कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी बताया गया है। यह व्रत न केवल साधक के पापों का नाश करता है, बल्कि उसके पितरों को भी नरक लोक से मुक्त कर स्वर्गीय लोकों की ओर गति प्रदान करता है। कहा जाता है कि वर्ष भर में कभी कभी कुछ एकादशियों का पालन ठीक से नहीं हो पाता या व्रत के दौरान कोई त्रुटि रह जाती है, तब चतुर्मास के भीतर आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। विशेषकर पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पूर्वजों के उद्धार के लिए अद्भुत अवसर मानी जाती है। यदि किसी परिवार में किसी प्रिय सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या उसकी उधर्व गति में कोई बाधा हो, तो इस दिन का व्रत करके उसका पुण्य उन्हें अर्पित करने से वे दुख मुक्त होकर दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु के चरणों में नम्रता पूर्वक प्रणाम कर दिन भर हरि नाम जपना और उपवास करना चाहिए। संध्या तक भगवान की सेवा, कीर्तन और पूजा करते हुए अगले दिन निर्धारित समय में पारण करना चाहिए। पारण के समय भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि व्रत का फल हमारे पितरों तक पहुँचाए और उन्हें शुभ गति प्रदान करे। इसी पुण्य के कारण इंदिरा एकादशी को पितृपक्ष की एक विशेष संजीवनी कहा गया है, क्योंकि यह हमें अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने का अवसर देता है। प्राचीन काल में राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का महात्म्य जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका पालन कैसे करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न सबके कल्याण के लिए है, इसलिए ध्यान से सुनो। इस पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह तिथि पितरों को तृप्त करने और साधक के पापों को नष्ट करने में अद्वितीय है। यदि कोई अपने पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्त कर उन्हें उच्च लोकों की ओर भेजना चाहता है, तो इस व्रत का पालन करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। एक समय सतयुग में इंद्रसेन नामक एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करते थे। वे अपने राज्य में सुख, समृद्धि और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान विष्णु के प्रति उनका अटूट प्रेम था और वे अपने दिन का अधिकांश समय पूजा, भजन और प्रजा के कल्याण में लगाते थे। एक दिन जब वे राजसभा में मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे, तभी देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां पहुँचे। राजा ने तुरंत खड़े होकर उनका स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन दिया और मंत्रों से उनका पूजन किया। आदर पूर्वक बैठाने के बाद राजा ने पूछा, हे देवर्षि, आपका यह मंगल आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहाँ यमराज ने मेरा सत्कार किया और उनकी सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा। वे अत्यंत दुखी और कष्ट में थे, क्योंकि उनके जीवन में कभी व्रत खंडित हो गया था। उन्होंने मुझे संदेश दिया कि हे पुत्र, इंदिरा एकादशी का पुण्य मुझे अर्पित करो और मुझे इस दुर्गति से शीघ्र मुक्त कर स्वर्गलोक को भेजो। इसलिए यदि तुम अपने पिता का उद्धार चाहते हो, तो श्रद्धा और नियम पूर्वक इंदिरा एकादशी का पालन करो। नारद जी के वचन सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत की विधि जाननी चाहिए। देवर्षि नारद ने उन्हें विस्तार पूर्वक नियम बताए। पहले स्नान कर उपवास, भक्ति, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप और पारण की विधि। राजा ने सभी निर्देशों का पालन किया और एकादशी के दिन भगवान के प्रति संपूर्ण मन, वचन और कर्म से भक्ति में लीन होकर उपवास किया। अगले दिन पारण करके उन्होंने व्रत का फल अपने पिताजी को अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से उनके पिता नरक के कष्टों से मुक्त होकर दिव्य लोकों की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार इंद्रसेन ने न केवल अपने पिताजी का उद्धार किया, बल्कि अपने जीवन को भी पुण्य और आशीर्वाद से भर लिया।
अब एक और प्रसंग सुनिए जो व्रत की महिमा को और अधिक स्पष्ट करता है। वह वसवत मनु के वंश में नाभाग नामक राज ऋषि के पुत्र थे। महाराज अम्बरीश वे 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती शासक थे। अपार ऐश्वर्य और संपत्ति के बावजूद उनका मन कभी अहंकार से विचलित नहीं हुआ। वे सदा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को समर्पित करते। उनके राज्य के लोग भी भगवान के नाम का कीर्तन, जप और सेवा में रमे रहते थे। भगवान ने उनके भक्ति भाव को देखकर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करे। एक बार महाराज अम्बरीश ने संकल्प लिया कि वे पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत करेंगे। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का समय आया तो उन्होंने अपने बड़े उत्सव के साथ भगवान और ब्राह्मणों की पूजा की, प्रसाद वितरण किया और गौदान दिया। तभी दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों सहित वहां पहुँचे। राजा ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और भोजन के लिए आग्रह किया। दुर्वासा मुनि ने आमंत्रण स्वीकार किया और स्नान के लिए यमुना तट पर चले गए। इधर पारण का समय निकट आ गया। यदि समय बीत जाता तो अम्बरीश का संपूर्ण वर्ष भर का व्रत निष्फल हो जाता, परंतु बिना पारण किए दुर्वासा मुनि का अपमान भी नहीं किया जा सकता था। ब्राह्मणों से परामर्श करने पर राजा ने भगवान के चरणामृत के एक बूंद ग्रहण कर ली, जिससे व्रत का पारण भी हो गया और ऋषि का अनादर भी नहीं हुआ। परंतु स्नान के समय दुर्वासा मुनि को यह बात ज्ञात हुई। क्रोध में उन्होंने अपने जटाओं से एक लठ खींची और उससे अग्नि स्वरूप कृत्या प्रकट कर उसे आदेश दिया कि राजा अम्बरीश को दंड दो। कृत्या जब राजा को जलाने पहुंची तो भगवान का सुदर्शन चक्र तत्क्षण प्रकट हुआ और उस राक्षसी को नष्ट कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ा। भयभीत होकर दुर्वासा मुनि आकाश, पाताल, समुद्र और सभी लोकों में दौड़े, पर सुदर्शन से कोई उन्हें बचा नहीं सका। अंततः भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान विष्णु की शरण ले। दुर्वासा मुनि ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, पर भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों के प्रति इतना वशीभूत हूँ कि उनके हित के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा मुनि लज्जित होकर लौटे, राजा के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। अम्बरीश ने दया भाव से सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया कि ऋषि को क्षमा करे। राजा की करुणा से चक्र शांत हुआ। दुर्वासा ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त के गौरव की रक्षा की। अतः जब भी हम इंदिरा एकादशी जैसे पवित्र व्रत का पालन करें तो मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करते हुए भक्तों के प्रति प्रेम और नम्रता का भाव रखें। यही व्रत का सच्चा सार है, भक्ति, पितृ तृप्ति और परम शक्ति की प्राप्ति। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्णाय नमः।